नमस्ते डियर व्यूअर्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलर कोलिजन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि कोलिजन रेट, कोलिजन प्रोबेबिलिटी एंड स्पेसिफिक कोलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कोलिजन रेट को समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर ये एक वेसल ले लिया। इस वेसल में क्या है, एक गैस इनक्लोज्ड है। अब हम जानते हैं कि इसमें ढेरों मॉलिक्यूल्स होंगे, करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मान लीजिए कि ये एक हमारे पास एक मॉलिक्यूल हो गया। अब क्या है, मान लीजिए कि एक सेकेंड में, ठीक है, एक सेकेंड में अगर ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है, फिर इससे कोलाइड करता है, फिर इससे कोलाइड करता है, फिर इससे कोलाइड करता है ना। तो जी एक सेकेंड में ये जितने मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा है उसे ही हम कहते हैं कोलिजन रेट। ठीक है, देखिए द एवरेज रेट ऑफ कोलिजन सफर्ड बाय ए मॉलिक्यूल पर सेकेंड इज कॉल्ड कोलिजन रेट, है ना। ये जो हमारा मॉलिक्यूल हमने लिया, ये मॉलिक्यूल हर सेकेंड में जितना कोलिजन सफर कर रहा है उसे ही हम कोलिजन रेट कहते हैं। और ये जो कोलिजन रेट है, इस कोलिजन रेट को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि 1 सेकेंड में, ठीक है, ये 1 जो है ये सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 सेकेंड में जो रेट है कोलिजन का वो है आर, मतलब है कि एक सेकेंड में वो आर बार कोलाइड कर रहा है। लेकिन अगर एक गिवन टाइम टी के लिए हम कोलिजन रेट को पता करें तो हमें कितना मिलेगा कोलिजन रेट, आर इंटू टी। मतलब है कि एक गिवन टाइम टी में जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होगा वो कितना होगा, आर इंटू टी। अब देखिए मान लीजिए कि जो मीन वेलोसिटी है, ठीक है, मीन वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का जो मीन वेलोसिटी है, मान लीजिए कि वो मीन वेलोसिटी v है। तो हमारा जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस गिवन टाइम t में, वो डिस्टेंस कितना होगा ये देख लीजिए। डिस्टेंस वो इक्वल होगा वेलोसिटी इनटू गिवन टाइम t से। चलिए इसे vt लिख लेते हैं। अब हमने अपने पिछले वीडियो में मीन फ्री पाथ के फॉर्मूला को देखा था, या सेकेंड जनरल फॉर्मूला को देखा था, जो इक्वल होता है लैम्डा इज इक्वल टू जो टोटल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है टाइम t में, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टाइम t, जो यहाँ पर rt है, ये वाला टाइम t में नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हो रहा है। अब चलिए यहाँ से अगर ये t और t कैंसिल कर देते हैं तो हमें मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू v बाई आर, मतलब मीन फ्री पाथ जो है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कोलिजन रेट है। तो यहाँ पर कोलिजन रेट का जो जनरल फॉर्मूला हमें मिलेगा वो कितना होगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मीन फ्री पाथ। चलिए ये हमारा कोलिजन रेट का जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं कोलिजन रेट क्या है। जनरली एक सेकेंड में हमारा गिवन मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा, है ना, ऐसा कहें पर सेकेंड जो मॉलिक्यूल है वो कितने मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड कोलिजन रेट। चलिए बात करते हैं कोलिजन प्रोबेबिलिटी की। ये हमारे सामने देख पा रहे हैं, हमारे सामने है कोलिजन प्रोबेबिलिटी। तो देखिए जैसे कि हमने कहा ये हमारा वेसल है, इसमें गैस इनक्लोज्ड है, ढेरों मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। तो ये जो मॉलिक्यूल है हमारा, ये मॉलिक्यूल, अब इसका एक प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी होता है कि भाई ये मॉलिक्यूल एक सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा। मान लीजिए कि हो सकता है एक सेकेंड में वो 12 मॉलिक्यूल से कोलाइड करे, हो सकता है वो 10 ही मॉलिक्यूल से कोलाइड करे। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, और इसे ही हम कोलिजन रेट भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए कोलिजन रेट और कोलिजन प्रोबेबिलिटी ये दोनों इक्वल होते हैं। समझ में आ रहा है ना। देखिए होता क्या है कि एक सेकेंड में, ठीक है, एक सेकेंड में हमारा मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा उसे ही हम कहते हैं कोलिजन प्रोबेबिलिटी। देखिए द प्रोबेबिलिटी दैट अ मॉलिक्यूल विल मेक कोलिजन इन 1 सेकेंड फ्रॉम एन इंस्टेंट इज कॉल्ड कोलिजन प्रोबेबिलिटी, जिसे हम कैपिटल P से डिनोट कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक इंस्टेंट गिवन है, आपका कोलिजन जो है 0 सेकेंड से मूव करना शुरू किया और 1 सेकेंड तक पहुंचा, 1 सेकेंड तक पहुंचा। तो ये जो इंस्टेंट है 0 सेकेंड से 1 सेकेंड वाला, इस इंस्टेंट में वो कितना कोलाइड करेगा उसका जो प्रोबेबिलिटी है उससे ही हम कहते हैं कोलिजन प्रोबेबिलिटी। और वही चीज़ कोलिजन रेट भी है। देखेंगे अगर आप तो दोनों का जो डेफिनेशन है वो लगभग सिमिलर है।
ठीक है। तो कोलिजन प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो कोलिजन प्रोबेबिलिटी होता है ये आपका कोलिजन रेट से इक्वल होता है। ये कैसे होता है, चलिए इसे एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए कि अभी हमने यहाँ पर क्या कहा कि 1 सेकेंड में जो कोलिजन रेट है वो r है, टाइम t सेकेंड में जो कोलिजन रेट है वो कितना है, rt है। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी होगा कोलिजन प्रोबेबिलिटी वो कितना होगा, p इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाई t से इक्वल होगा, है ना। तो ये t और t कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, कोलिजन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कोलिजन रेट। इसलिए हमने ऐसा कहा ना कि कोलिजन रेट और कोलिजन प्रोबेबिलिटी दोनों सिमिलर ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हमारा एक और टर्म है जिस टर्म को हम लोग स्पेसिफिक कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसे भी देख लीजिए। देखिए चलिए इसे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारा ये जो वेसल था, इस वेसल में मान लीजिए ये वाला, ये जो है जिसे हम लोग शेड कर रहे हैं, ये एक यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये यूनिट वॉल्यूम में भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ये मॉलिक्यूल्स भी आपस में कोलाइड कर रहे होंगे। तो इस यूनिट वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल्स 1 सेकेंड में जितनी बार कोलाइड करते हैं उन्हें हम स्पेसिफिक कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चलिए एक बार फिर से समझिए। मान लीजिए कि ये हमारा यूनिट वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इस यूनिट वॉल्यूम में भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में इसमें जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो जितनी कोलिजन करते हैं उससे ही हम कहते हैं स्पेसिफिक कोलिजन फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ कोलिजन फ्रीक्वेंसी लिखा है, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चाहें तो यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, स्पेसिफिक कोलिजन फ्रीक्वेंसी आप ऐड कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। The number of collisions taking place in unit time in unit volume is called specific collision frequency। क्लियरली समझ में आ रहा है ना। यूनिट वॉल्यूम में, वो भी यूनिट टाइम में जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और मैथमेटिकली वो इक्वल होता है म्यू इज इक्वल टू एन वी डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा, जहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स, वी क्या है, मोलिक्यूल का वेलोसिटी आपने अभी देखा, लैम्डा क्या है, मीन फ्री पाथ। तो इस वीडियो में हमने मोलिक्यूलर कोलिजन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को देखा, कोलिजन रेट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और तो मिलते हैं आपसे अपने आने वाले वीडियोस में जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट फिनोमेनन की बात करेंगे, और इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।